रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए माँ काली के साइन है। मैं अभी देखूंगा भाई माँ काली आपको क्या कह रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। अगर आप माँ से कुछ प्रार्थना कर रहे थे या फिर साइन मांग रहे थे, दिस कुड बी योर साइन। लेट्स सी। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तब से ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगा। लेट्स जस्ट सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स को लेके माँ आप क्या कहना चाहते हो, उनके पास्ट को लेके? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज मातंगी माँ। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि को क्रिएट एंड कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। मातंगी माँ जब आते हैं, इसका मतलब है कि आपको माँ कह रहा है कि अपने सपने पे विश्वास करें। भले अभी आप एक बहुत ही प्यारा सा फ्यूचर का ख्वाब देख रहे हो, या फिर आपको कुछ करने का इच्छा हो रहा है, लाइक आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, उनको एक हाई लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो, या फिर आप अपने लव लाइफ को इमेजिन कर रहे थे, या फिर आप खुद के साथ बातें कर रहे थे। और माँ मातंगी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एक ख्वाब का पुलाव है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो रियलिटी है। आप जो भी सोच रहे थे वो रियलिटी है आपका। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि बाक सिद्धि आप हासिल कर सकते हो या फिर हासिल किए हो, क्योंकि माँ मातंगी अट्रैक्शंस की देवी है। तो जब माँ आते हैं तब माँ कहते हैं कि आप अपने क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर फोकस करें। आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। जो भी चीज़ आप पसंद करते हो उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप ऐसे मत समझिए कि आप वीक हो। इस टाइम पे आप ऐसे मत समझिए कि कौन आपको सपोर्ट करेंगे। इस टाइम पे आप ऐसे मत समझिए कि आपकी क्रिएटिविटी उतना ज़्यादा खास नहीं है। नहीं, आपके यूनिकनेस आपके पावर है। आपके कम्युनिकेशन स्किल आपका एक अलग पावर है। आप जैसे भी हो बट सिंपल हो और प्यारा हो। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास वो इंटेलिजेंस है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नए चीज़ सीखना चाहते हो, या फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर कम्युनिकेट किए हो, या फिर किसी के साथ बात किए हो, कोई इंटरव्यू दिए हो, या फिर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, या फिर फ्यूचर प्लानिंग किए थे हाल ही में, अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे और ये रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप कुछ फ्यूचर को विजुलाइज कर पा रहे हो। आप जैसे सोच रहे हो वैसे चीज़ें हो सकता है। आप जैसे प्रेडिक्ट किए हो या फिर प्रेडिक्ट कर रहे हो वैसे चीज़ें हो सकता है। कहीं ना कहीं मातंगी इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। लाइक आपको किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की ज़रूरत है, किसी वेल्दी पर्सन की ज़रूरत है, या फिर आपको हमेशा से ही खुद के ऊपर फोकस करके चलना है। लाइक आप गुड इनफ हो, आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मांग रहे हो, जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, वो अपने बलबूते पे आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मातंगी माँ जब आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बात आ रही है कि लोग शायद आपको छोड़ के चले गए हैं, लोग आपको अनवर्दी घोषित किए हैं, या फिर लोग आपको ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि आपके अंदर कुछ अच्छा चीज़ नहीं है। मातंग इस टाइम पे कह रहे हैं कि ऐसे बिल्कुल नहीं है। आज जो लोग आपको रिजेक्ट किए ना, कल वही लोग आपके पीछे आएंगे। जो लोग आपके अंदर के खूबसूरती को देख नहीं पाए हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, वही लोग आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ माँ मातंगी। कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि पास्ट के कुछ एक्टिविटीज़ के कारण आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। ऐसे ही सेल्फलेसली आप काम करते रहे, और काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि सबको रेस्पेक्ट दे, बिकॉज माँ मातंगी ईच एंड एवरी डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट करने के लिए कहते हैं। जहाँ पे माँ देखते हैं डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं कोई किसी भी, मैं अगेन एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये पे मेल एंड फीमेल का बात नहीं हो रहा है, फेमिनाइन प्रिंसिपल। लाइक जो भी आपके इंट्यूशंस है, या फिर अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, या फिर कुछ संकेत आप देख रहे हो, इसको आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आपका मन कह रहा है और आप इस सब ऐसे नहीं कह सकते हो यार ये सब बकवास है, ऐसे नहीं कह सकते हो। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पास पावर है, आप सपने देखते हो, आपको मीनिंग पता चल जाता है, किसी ना किसी ने आपको बोल ही देता है। लाइक जैसे आप जो भी बोलते हो ना वो हो जाता है, एंड ये पावर आपके अंदर है। तो
माँ कह रहा है कि खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, जो भी आप सोच रहे हो उसको फॉलो करें, जो भी आपका डिवाइन इंट्यूशंस है उसको फॉलो करते रहे। हाँ, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं प्रोग्रेस दिख रहा है, बट सही टाइम पे आपको सही चीज़ दिख जाएगा। इसका मतलब है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, स्पेल वर्क कर रहा है, प्रेयर वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स सी और आपको माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं, खास करके आपके प्रेजेंट को लेके क्या माँ कह रहे हैं। द सेकेंड कार्ड षोडशी। षोडशी माँ तब आते हैं जब आपको एक पेनफुल रिजेक्शंस मिलता है। सो माँ मातंगी माँ भी आपको इनडायरेक्टली वही कहा है कि जो लोग आपको रिजेक्ट किया है ना, आपको अब इन सारे लोगों को अपने लाइफ से हटाना है। षोडशी माँ कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ के कंट्रोल आप अपने हाथ पे लो और आप अपना सपना देखो, आप अपना पैशन को फॉलो करें। इस टाइम पे षोडशी माँ कह रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है। कौन कहता है कि आप खूबसूरत नहीं हो, कौन कहते हैं कि आप वीक हो, आप इन सारे लोगों को जवाब ना दे, आप अपने काम करें, आपका सक्सेस इन लोगों को जवाब दे देंगे। षोडशी माँ कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को अपने कंधों पे लेना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चलना है। लाइक हाई सेल्फ एस्टीम मतलब आपको भीख मांगना नहीं है, आपको किसी से पूछना नहीं है, वैलिडेशंस मांगना नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अपने तरीके से करें, आप कंपेयर ना करें, किसी को जज ना करें, आप जो हो जैसे हो सही हो। यहाँ पे षोडशी माँ कहते हैं कि इनर ब्यूटी, लुक एट योर इनर ब्यूटी, किसी चीज़ों को फेस वैल्यू पे ना लो। हर एक का सपना होता है कुछ करने का, आपका भी एक सपना है, आप भी कुछ करना चाहते हो। बट माँ कह रहे हैं कि जब आप एक छोटे से पौधे को देखते हो ना, वो भी बहुत संघर्ष करके उनका फर्स्ट जो पत्ता होता है ना, वो जब उगता है वो बहुत संघर्ष करने के बाद वो उगता है। मिट्टी से जो उसका जो फर्स्ट स्टेम निकल के आता है उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगता है। तो माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे पुश करें, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग आपको पीछे धकेल देने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, बहुत रिजेक्शंस मिलेगा, बहुत नो मिलेगा। बट यकीन मानिए काली माँ को अभी भी सब लोग उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और षोडशी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ या फिर काली माँ का ही एक रूप है, जो एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट है, एक अनकन्वेंशनल ऑथेंटिसिटी है। तो इस टाइम पे आप भले लोगों की नज़र में मुंहफट हो सकते हो, आप भले लोगों की नज़र में बदतमीज हो सकते हो, आप भले लोगों की नज़र में कुछ भी हो सकते हो, बट अगर आप अपने धर्म पे ऑनेस्ट रहते हो, आप लोगों के लिए मदद करते हो, आप अपने काम को बहुत अच्छे से करते हो, इन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तो आपका पूरा हक है अपने सपने देखने का, आपका पूरा हक है अपने लाइफ को अपनी तरीके से चलाने का। तो कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को अपनी वाइटल एनर्जी देके बैठे हो, बहुत सारे लोग आपसे एनर्जी चुरा के लेके जा रहे हैं और इनके बदले में आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, सिंपल थैंक यू तक नहीं बोल रहे लोग। तो इसके लिए क्या करना होगा, फॉरगिव करना होगा, क्योंकि ये हर एक के लिए सक्सेस अलग है, हर एक का लाइफ जर्नी अलग है, हर एक के लिए अबंडेंस यानी कि आनंद का जो मीनिंग है वो अलग है। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हो, आप खुद के अंदर चेंजेस ले आ सकते हो। षोडशी में आपको कहते हैं कि अगर किसी ने आपको बुला नहीं रहे तो आपको अपना पथ खुद चुनना है और अपने पथ पे खुद चलना है। इस टाइम पे आपको माँ कह रहे हैं कि क्या होगा कि आपको कोई अगर साथ नहीं देगा तो आप खुद अकेले काफ़ी हो। और कहीं ना कहीं चाहे आपके सपने कितना भी बड़ा अभी क्यों ना दिख रहा है, वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो सपना साकार हो सकता है। यहाँ पे एक फ्यूचर ड्रीम का बात माँ कर रहे हैं। ज़रूर आपने कुछ ऐसे सोच रहे थे कि फ्यूचर में मैं एक ऐसे लाइफस्टाइल लीड करना चाहता हूँ, फ्यूचर में मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, लाइक जो लोगों को सच में मदद की ज़रूरत है, आप उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कर पाओगे, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो माँ कह रहे हैं कि आप अपने रास्ते खुद चुनो, आप अपने लिए खुद स्टैंड लो, आप अपने लिए खुद लड़ो। क्या हुआ कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, माँ का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आफ्टर अ पेनफुल रिजेक्शंस माँ आपको कह रहे हैं कि अब मूव ऑन करो, अब उस दरवाजे के पीछे मत जाओ, अब आप उस पास्ट की तरफ मत देखो, आप आगे बढ़ते रहो। माँ आपको पुश करे कि भूल जाओ जो हुआ, भूल जाओ कि कौन आपको क्या बोला, आप अपने रास्ते खुद चूज करो और आप अपनी सक्सेस खुद लेके आओ अपने लाइफ में, और आप अपने तरीके से अपने सक्सेस को लेके आइए। इस टाइम पे किसी से परमिशंस मत मांगिए कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। माँ को भरोसा है आप पे,
माँ को पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बिकॉज आप एक सिंसियर, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, तो आपको नहीं रहना चाहिए। आप अपने तरीके से कुछ काम को बेहतरीन तरीके से करें। लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा इस टाइम पे। वाह, धर्मा ऑफ काली। इस टाइम पे माँ बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी एपिसोड्स आते हैं वो माँ के इशारों में आते हैं। लाइफ की ड्युअलिटी को आपको बार बार माँ कह रहा है कि ड्युअलिटी के बारे में जानिए। यहाँ पे कोई सही कोई गलत नहीं होता है, यहाँ पे कुछ रात या दिन नहीं होता है, क्योंकि जब रात आता है उसके साथ साथ दिन भी आता है। जब खुशखबरी आता है उसके साथ साथ हम लोगों को समझ में हम लोगों को समझना होता है कि नहीं, इट्स जस्ट अ पार्ट, क्योंकि दुख एंड सुख इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, अच्छा और बुरा ये नहीं कह सकते। समाज के नज़र में, लोगों के नज़र में मस्त कंडीशनिंग जो होता है वो कुछ अलग होता है, बट कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि आप अलग हो। ओके, आपके हिसाब से जो सही है उसको सही आप कंसिडर करें, आपके हिसाब से जो गलत है उसको गलत कंसिडर करें। समाज जो कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं उसको आपको फॉलो नहीं करना है। किसी भी कीमत पे आपको अपने सोल वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ जो ये सोशल मोरालिटी है या फिर आप कह सकते हो कि मोरल पुलिसिंग है, इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है कि पर्टिकुलर ये रिचुअल करना पड़ेगा, तभी जाके आप माँ का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, या फिर ये ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना आपको पड़ेगा, तभी जाके आप माँ को पूजा कर सकते हो। वेल, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हाँ, वो स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हो, बट एक एडवांस लेवल पे चले जाने के बाद वो सब स्टेप और मायने नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने धर्म के बारे में आप सोचें, अपने धर्म का पालन करें। अगर आप दूसरों को सेवा करते हो, अगर आप अपने सच्चाई के राह पे चलते हो, अगर आप कनेक्ट करते हो अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ माँ को, आप माँ को भी जिस तरीके से ट्रीट करो, अपने माँ बाप को भी उस तरीके से ट्रीट करो, अपने दोस्तों को भी उस तरीके से ट्रीट करो। येस, यू आर बीइंग ऑथेंटिक। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप माँ को ट्रीट करें कुछ अलग और दोस्तों के साथ कुछ अलग, आप जो दिखा रहे हो वो अंदर से नहीं फील कर रहे हो, वैसे नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं धर्मा ऑफ काली माँ आपको साफ बता दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं, आपको निभाना है एक डिफरेंट रोल। और इस टाइम पे आप जज ना करें दूसरों को और खुद को भी। इस टाइम पे आप ये जो लोग जो कह रहे हैं उसको ना सुने, आप अपने दिल को पूछे और आपका दिल जो करने के लिए कहेंगे वही आप करें। तो यहाँ पे सही और गलत आप ना देखें, सिंपली आप खुद से पूछ के माँ के साथ कनेक्ट करें। अल्टीमेटली काली माँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, काली माँ आपके अंदर है, काली माँ आप ही के शक्ति है। सो माँ को कनेक्ट करने के लिए आपको माँ अपने शरीर के बाहर जाके माँ को कनेक्ट नहीं करना है, आंखें बंद करके आप माँ की शक्ति के साथ कनेक्ट कर सकते हो विद एन ओपन हार्ट। और वो शक्ति को जब आप कनेक्ट कर पाते हो तब ये सब जो कंजर्वेटिव थॉट्स है ना, ये माइंड से ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो आपको तब कोई रूल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, तब आपको ये देखना नहीं पड़ता है कि माँ गुस्से में आ जाएंगे या फिर माँ क्या कर देंगी, ये सब नहीं देखना पड़ता है। अगर आप ऑनेस्ट हो, जैसे एक ऑनेस्ट बच्चे अपने माँ को बुलाते हैं, वैसे अगर आप माँ को पुकारते हो तो माँ ज़रूर आएंगे। धर्मा ऑफ काली आपको सेम कहते हैं कि काली माँ के लिए कोई एग्जैक्ट रिलीजियस्टिक नहीं होना पड़ता है। ओके, काली माँ को अपनी सच्चाई के साथ पुकारना पड़ता है और काली माँ हमेशा आप ही के साथ रहता है। तो काली माँ का धर्म मतलब क्या है कि आप उस घने अंधेरे के अंदर अगर उस उजाले को देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, दैट इज काली माँ। जब आप बहुत ज़्यादा दुख में रहते हो तब भी अगर आप माँ को प्यार करते हो, दैट इज काली माँ। अगर आप आपके डिजायर्ड रिजल्ट ना मिलने के बाद भी माँ को विश्वास करते हो, दैट इज काली माँ। सो कंप्लीट सरेंडर कीजिए। और धर्मा ऑफ काली मतलब यही है कि आपको माँ कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस पे और आगे बढ़ सके। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कुछ चीज़ आपको टेस्ट करेंगे, उसके बावजूद भी आपको अपने धर्म पे अटल रहना है, आपको अपना काम करते जाना है। किसी भी कीमत पे आपको अपने परमात्मा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, परमात्मा को बेचना नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ चलना पड़ेगा।
आपको समाज क्या कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी कुछ खुद का ओपिनियन नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को भी फॉलो नहीं करते और खुद के लिए भी कोई अच्छा और बुरा का कोई भी डेफिनेशन नहीं होता। ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं दूसरे लोगों के प्रति और खुद के प्रति भी ये लोग अन्याय करते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि जो लोग ये जो सोशल स्टिग्मा को या फिर कंजर्वेटिव माइंडसेट को फॉलो करते हैं ना, वो लोग गिल्ट लेके चलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई स्टेप को भूल जाते हो या फिर कोई काम को नहीं कर पाते हो, लाइक पूजा करने का वक्त में आप अगर बिजी हो जाते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो यहाँ पे आपको गिल्ट क्रिएट होता है कि आप माँ को पूजा नहीं कर पाए या फिर एक पर्टिकुलर रिचुअल ठीक से नहीं कर पाए या फिर एक दिन मिस हो गया। उससे क्या हो जाता है ना, उससे जो आपका जो प्योरिटी है ना, वो काइंड ऑफ मिसिंग हो जाता है, वो अनऑथेंटिक हो जाता है। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि नहीं, आप किसी को सुन के माँ को पूजा नहीं करेंगे, आप अपने तरीके से माँ को पूजा करेंगे। भले वो एक बार आंखें बंद करके माँ को स्मरण करना हो या फिर फूल चढ़ाना हो, जो भी है, हर सिचुएशंस में अगर आप माँ का नाम लेंगे, दैट इज इट। तब आप माँ के साथ, आपको माँ का साथ भी मिल जाएगा एंड एट द सेम टाइम आप माँ की शक्तियों को भी फील कर पाएंगे। सो इट जस्ट दैट कि कुछ नई चीज़ होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, और इस न्यू बिगिनिंग पे आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि क्या आप अपने धर्म को पालन कर रहे हो, क्या आप अपने सच्चाई के साथ जी रहे हो, क्या आप सच्चाई पे पद पे हो या फिर आपको किसी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहा है। चूज वाइजली, चूज योर माइंड वाइजली, क्योंकि हर हाल पे आपको अपना धर्म पालन करना है और आप कर भी पाओगे। अगर आप टिक पाते हो, अगर आप अटल रहते हो, तो आप बहुत ही कठिन काम को बहुत आसान तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां धर्मा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरो 21 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। जय मां काली, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।